टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अम्मा, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? सब बातें तो मनवा ली हैं तुमने। अम्मा, मैं ना ये चाह रही थी कि फारिस ना मुकद्दस को जरा शॉपिंग शूपिंग करा लेना। बच्चे खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे होटल में। हाँ, तुम होश में तो हो? हमारे खानदान की लड़कियां कभी मंगेतरों के साथ अकेले होटलों में नहीं जाती। तुमने ये सोचा भी कैसे? इसमें मैंने क्या खराबी है? तुम्हें खराबी नजर नहीं आती क्योंकि तुम शादी के बाद बहुत आजाद ख्याल हो गई, लेकिन हमारे घर की लड़कियां भी आजाद ख्याल नहीं हुई। अम्मा, मुझे मायूस ना करें ना। अब मैं फारिस को समझा दूंगी, वो जल्दी घर वापस आ जाएगा, देर नहीं करेगा, समझदार बच्चा है। सजाद, आप समझाएं ना अम्मा को, आपकी बात नहीं टालेंगी। वैसे अम्मा, आप बात तो सही कर रही है। इसमें हर्ज ही क्या है? फारिस घर का ही तो बच्चा है। मान जाए अम्मा। ठीक है सजाद, तो जब मुकद्दस के बाप को एतराज नहीं है तो मैं एतराज करने वाली कौन होती है? अब इस खानदान में नए रीत रिवाज चलेंगे। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं अभी फोन करके बताती हूँ फारिस को, बड़ा खुश होगा मेरा पुत्र। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ फारिस पुत्र, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि फारिस तुम्हें लंच पर लेके जाना चाहता। क्या? ये क्या फजूल मजाक है? फजूल मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। इस तरह मुंह बना के बैठने से भी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मंगनी हुई है तुम्हारी उसके साथ। देखो, मेरे पास ना इस वक्त फजूल मजाक सुनने का कोई टाइम नहीं है, सही है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब्बू कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मुकद्दस, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं इस वक्त ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ अमन, प्लीज़ जाकर अम्मी से कह दो कि मुझे कहीं नहीं जाना है। सर में दर्द हो रहा है मेरे, मुझे रेस्ट करने दो।
ठीक है, मैं जाके चची जान को बता देती हूँ। अगर वो फारिस को संभाल सकती होंगी, समझा सकती होंगी तो हाँ बरकते, बता रही हूं मैं, सारे कम मुका के बहन है तू। आहो बिल्कुल आ रही हैं थोड़ा दिन आज। ठीक है चल रखनी है मैं फोन, उन्होंने भी दस दे बस। आपा वो मुकद्दस नहीं जा पाएगी लंच पे, आप बता देंगी फारिस को प्लीज। सजाद ने तो इजाजत दे दी है, तुम्हें क्या मसला है? नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। वो उसके सर में दर्द था बहुत, गोली खा के वो सोने के लिए लेटी थी। गर्मी है ना बहुत ज्यादा। ठीक है आराम करने दो उसे, कल चली जाएगी। शामी कबाब बना रही थी, लाऊं? हाँ ले आओ। सफाई निफ्स ईमान है। इस्लाम इंसानों के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी पसंद करता है। सेहतमंद मुस्तकबिल की खातिर अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन से महरूम ना करें। बहैसियत वालिदैन आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखें। पोलियो वैक्सीन भी आपके बच्चों के लिए बेहतरीन जिस्मानी हिफाजत है। फिर तेरा फोन क्यों बिजी जा रहा है? मना कीता, मेरी गल सुन पहले, मैं मना कीता ना फोन ते गल करना। कम तो कोई नहीं गा। मैंने बहुत कोशिश की, चाहकर भी मैं मुकद्दस के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने अब्बू से भी बात की। परेशान क्यों हो रहे हो इतना? तुमने तो कोशिश की है ना। नहीं हुआ तो इसमें कुदरत की कोई ना कोई मसलिहत होगी। नहीं अमन, हम अक्सर अपनी कोताहियों को कुदरत की मसलियत का नाम देकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। मगर सच तो यह है कि हमारी किस्मतों का इख्तियार दादी के हाथ में, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी इस सब में दादी ने अब्बू को फोर्स किया होगा। लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी किस्मत का इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती, चाहे फिर वो दादी ही क्यों ना। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इन वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त चोरी छुपे मेरे घर में आने की? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले इस बेगैरत सांप से तो निमट लूं जो अपने ही घर में नकब लगा रहा है। भाईजान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अमल, मेरी भी इज्जत है। बकवास बंद करो जलील इंसान।
मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ तुम यहाँ क्या गुल खिला रहे हो। अम्मी मैंने असद को छत पर बुलाया था, असद का इसमें कोई कसूर नहीं है, आप बात तो सुने। क्या कहा तुमने? तुमने यहाँ बुलाया था? तुम इस बेगैरत के करतूत छुपाने के लिए मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो अमल। मैं अभी जाके सज्जाद को उसके बेटे की करतूत बताती हूँ जो हम सबकी नाक के नीचे ये गुल खिला रहा है। अम्मी आज सजाद चाचू को कुछ नहीं बताएंगी, वरना वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं खुद जाके उन्हें बताऊंगी कि मैंने असद को छत पे बुलाया था। असद खुद नहीं आए। अच्छा, तो तुम इसको बचाने के लिए अपनी माँ के मुंह पे कालिक बनना चाहती हो ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि इतनी रात गए तुम इसके साथ यहाँ थी। अम्मी इधर आओ, फौरन इधर आओ, चलो नीचे। अम्मी मेरी एक बार बात तो सुने आप। अम्मी मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी मेरी बात तो सुनिए, कम से कम एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप गलत सोच रही हैं। क्या रह गया है सुनने को? मैं अपनी इन आंखों से देख के आई हूँ कि वो बेगैरत असद। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुने। आपने जो कुछ भी देख, मैं आपको बताती हूँ। बस आवाज बंद, एक और लफ्ज मत बोलना। आज से तुम्हारा सज्जाद के घर जाना बंद। आप गलत सोच रही हैं। अभी बंदोबस्त करती हूँ मैं तुम्हारा। अम्मी मेरा यकीन करें, एक बार मेरी बात तो सुनिए। खामोश कमरे में जाइए, मेरी बात में दफा होती हो कि जान ले लूं तुम्हारी। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात तो सुनिए। जाओ। अल्लाह, पागल कर देगी। क्या बात है भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो है, आप वाकई परेशान हैं। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। क्यों, अमल ने तुमसे कोई बात की है? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आपका चेहरा मुझे ये जरूर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तुमने चेहरे कब से पढ़ना शुरू कर दिया? जब से आपने मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दी। नहीं मुकद्दस, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बता रहा है मुझे। ठीक है, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगी। यार मैंने तुमसे कहा है कोई बात नहीं है, एक ही बात के पीछे पड़ी। अगर अम्मी ने सजाद चाचू को असद के बारे में सब कुछ बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी ने कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए असद के लिए, मुझे तो सोच कर शर्मिंदगी हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है सजाद चाचू की फैमिली से जो अम्मी इतना चिढ़ती हैं? मुझे तो डर है कि कहीं अम्मी की ये जिद हमारी मोहब्बत के बीच ना आ जाए। मुकद्दस, मुकद्दस, अरे
मुकद्दस, बेटे उठो, बिटिया उठो, देर हो गई है, जाना नहीं है यूनिवर्सिटी? मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत नहीं ठीक। क्यों, क्या हुआ? कल रात को पढ़ रही थी मैं, सर में दर्द हो रहा है। ए यार, ये सारी पढ़ाई रात को क्यों होती है बेटे? एग्जाम्स होने वाले हैं ना। नहीं जाना है फिर फाइनल है? हद करते हो, सो जाओ। आई एम रियली सॉरी असद, लेकिन अम्मी ने जो अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए हैं, मैं जानती हूँ कि उन्हें सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ है। आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। नहीं असद, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें छत पे बुलाया था ताकि मैं मुकद्दस के बारे में तुमसे बात कर सकूं। हाँ, मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि भाईजान मेरे बारे में ऐसी सोच रखती है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। भाईजान तो हमेशा से ही मुझे और मेरी फैमिली को पसंद नहीं करती थी। तुम टेंशन ना लो बस। असल मैं ठीक हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से तुम्हारे घर जाने से मना किया है। मैं जानता था ताईजान ऐसा ही करेंगी, लेकिन मुझे ये सोचकर टेंशन हो रही है कहीं उन्होंने अब्बू को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा असद, मैं अम्मी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मल मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता मेरी जात के हवाले से तुम्हारी इज्जत या तुम्हारे किरदार पर कोई शक करे। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू असद, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अम्मी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। सजाद चाचा से कोई बात नहीं करेगी। ठीक है अमल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। रसिया, मुझे बाबा जी पे बहुत एतकाद है, लेकिन सच्ची बात बताऊं, वो पहला वाला तावीज़ जो था ना उसमें ज्यादा असर था। ये दूसरा वाला थोड़ा फीका सा लग रहा है। मतलब वो दोनों इसमें चिपके ही रहते लग। कहाँ जा रही हो? रसिया, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा, ताकि वो बेगैरत लड़का कल रात छत पे जो हरकत करने में नाकाम रहा था वो यूनिवर्सिटी में आराम से कर ले। अम्मी, आप इस तरह के अल्फाज असद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो ऐसा लड़का नहीं है। खबरदार, खबरदार, जो बेगैरत की हिमायत की जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, जाओ अपने कमरे में। अम्मी, फिर एग्जाम्स होने वाले, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे लेक्चर मिस हो जाएंगे। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं इसी वक्त सज्जाद के घर जाके उसके बेगैरत आवारा बेटे के तमाम करतूत उसको बता दूंगी ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दे। मैं अभी जाऊंगी। अम्मी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं आपको इस तरह नहीं करने दूंगी। अच्छा, क्या करेगी? क्या करेगी? क्या कर लेगी तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस लहजे में बात करे? मुझे ये सब करने पे ना आपने मजबूर किया है।
आप सजाद चाचू से, दादी से, किसी के सामने कोई बात नहीं करेंगी। उसे छत पे मैंने बुलाया था, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ मुकद्दस और फारस के बारे में बात करना चाहती थी और आपने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा। तुम कहीं नहीं जाओगी और किसी से कोई बात नहीं करोगी। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, दादी, फुप्पो और सजाद चाचू समेत किसी से कोई बात ना कहूँ, तो आप सजाद चाचू का सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगी और आप कुछ बताएंगी। अमल, सजाद को भी फोन करके सब बताती हूँ, मतलब समझते क्या है सजाद को। असद, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ तुझे, सुन क्यों नहीं रहा? किन ख्यालों में गुम है? I'm sorry यार, आवाज नहीं आई। अच्छा फिर वो अमल और मुकद्दस कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। अमल तो शराज के साथ आई होगी, यहीं कहीं पे होगी। बाकी मुकद्दस की तबीयत जरा खराब थी। क्या हुआ? और दवाई दिए, रेस्ट कर रही है। खैर तू सुना, कैसा है? हेलो। हाँ मुकद्दस, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो मुकद्दस, मैं सुन रहा हूँ। मोहित, दरअसल वो मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका भी नहीं मिला। और हेलो मुकद्दस, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो मोहित, हेलो 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 मुकद्दस, आवाज आ रही है? हेलो। कॉल मुकद्दस। हेलो मेरी जान, क्या हाल है? अच्छा तो मेरा फोन बिजी आएगा, इसका मतलब है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ? नहीं मतलब लड़की से बात कर रहा हूँ, अगर फोन बिजी होगा कि देखो। मैं कहाँ कह रहा हूँ, तुम कह रही हो ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो एक वक्त में बहुत सारी लड़कियों से बातें करता हूँ। चाचू का फोन था, हमारा बिजनेस संभालते हैं इसलिए लंबी बात हो रही थी। तो मेरा ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत। मुकद्दस, जी भाई, आ जाए। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी?
ठीक हूँ। वो मोहित आया है तुम्हारी तबीयत पूछने। मोहित आया है? हाँ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? पहली बार थोड़ी आया है। नहीं भाई, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि छोड़ो, मैं आती हूँ। वही तो बैठ, मुकद्दस आ रही है। मैं जरा अम्मी को चाय का बोल। अम्मी मोहित आया है मुकद्दस की तबीयत का पूछना। अच्छा, बड़ी खुश हो रही है ना? क्यों नहीं होगी? अच्छा बच्चा है, अपना अपना सा लगता है मुझको तो। यही कहता है। वो अच्छा सा बच्चा है ना, उसको सैंडविचेस बड़े पसंद है। बनाओ। किस चीज की सैंडविच खाता है? अंडे और चिकन और अच्छा सुनो, सैंडविचेस बना लो ना, तो एक आध चीज पे बाहर से भी ले आना। मीठे में कुछ नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं फिर पहले बाहर से चीजें ले आता हूँ। अच्छा जल्दी आना फिर। There is no cure for polio. It can only be prevented. Polio vaccine given multiple times can protect a child for life. हाय। हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, बैठो। I'm so sorry यार, वो कोई बात कर रही थी। I don't know, फोन की बैटरी का इशू था, सिग्नल्स का इशू था, फोन बंद हो गया। कोई बात नहीं। अब क्या बात कर रही थी तुम? सब ठीक है? कोई बात नहीं है। मुझे बताना नहीं चाहती या कोई और बात है? कोई बात ही नहीं है। कैसे हो? जी ठीक है। घर पर सब ठीक है? जी अरे मोहित मुकद्दस की तबीयत पूछने आया था। आप आइए ना, चाय पीजिए बच्चों के साथ। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज बैठे, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। बैठो ना बेटे, तो तुम तो बैठो। जी जी। ये क्या प्लीज ऐसे ही? बैठो ना। ये असद ने भाई स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। रियली? अच्छा ले लेता हूँ ना। lovely That's sauce। ये नॉर्मली वैसे इतनी इज्जत देता नहीं है मुझे, आज कुछ खास बात है। तुम लोग खाते होगे ना सब गड़बड़ घोटाला कैंटीन में यूनिवर्सिटी की, है ना? अच्छा ठीक है। मोहित बेटे, कभी अपने पेरेंट्स को भी तो लेकर आओ। जी जी बिल्कुल, बल्कि मामा तो बहुत खुश होंगी आपसे मिलके। इनफैक्ट वो मुझे कह भी रही थी कि आप लोगों को अपने घर पे इनवाइट करो। बहुत अच्छी बात है, तो वो बुलाएंगी तो हम जरूर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच आंटी। एंड ऑनेस्टली मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना बहुत खुश होता हूँ, लगता ही नहीं है कि कोई गैर हो। अरे घर कहाँ हो? कैसी बातें करते हो? बिल्कुल। मुझे चाय भी तो लो जी, ना, जी। ठंडी हो रही है। माजरत से अर्शद साहब, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ। जो आप चाहते हैं वो हमारी कंपनी के लिए मुनासिब नहीं है। हम एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं रख सकते, नहीं स्टॉक कर सकते।
देखिए, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। अब कल बात करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज। बच्चों के साथ ही चल। हाँ हाँ, रख दो प्लीज। ना देखो, इस तरह ये मोहित लड़के का हमारी फैमिली के साथ मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम असद को समझा देना कि वो अपनी दोस्ती घर के बाहर ही महदूद रखे तो अच्छा होगा। वैसे भी यूं गैर लड़के का हमारे घर में बेतकल्लुफी से आना मुनासिब तो नहीं है ना। क्यों? क्या हुआ? बहुत अच्छा बच्चा है, तमीजदार है, शरीफ है, इतना पुराना दोस्त है असद का। हर्ज क्या है? भाई, हर्ज सिर्फ इतना है कि अब हमारे घर में एक जवान बेटी रहती है और जवान बेटियों के माँ बाप को तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है ना। और फिर सब कुछ जानने के बावजूद खामा भाभी को मौका क्यों दे के वो बात का। तुम समझ रही मैं क्या कह रहा हूं। बस एहतियात रखो। अरे असद भाई, सलाम अलैकुम। ये मेरा कजन फारिज लाहौर से आया हुआ है, पप्पू का बेटा। और फारिज, ये मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड और यूनिवर्सिटी फेलो। असद भाई थोड़ा शर्मा रहे। मैं इनका कजन तो हूँ। खैर, 2 दिन पहले ही मैंने इनकी बहन के साथ मंगनी भी कर ली है। मैं इनका होने वाला बहनोई भी हूँ। चलो असद, तुम और मोहित बहुत दिनों बाद मिल रहे हो लग रहा है। बातें शातें करो, मैं जरा मामा के पास से होके आया। ध्यान रखना, जूस वूस जरूर पी के जाना। क्या कह रहा था? ठीक कह रहा है। मैंने मुकद्दस की एंगेजमेंट कर दी और मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सिर्फ घर वाले थे, तो आई एम सॉरी, तुझे बताने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं इनका कजन तो हूँ। खैर, 2 दिन पहले ही मैंने इनकी बहन के साथ मंगनी भी कर ली है। मैं इनका होने वाला बहनोई भी हूँ। ठीक कह रहा है। वो दरअसल मोहित, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सिर्फ घर वाले थे, तो आई एम सॉरी, तुझे बताने का मुझे मौका नहीं मिला। क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ। हम यहाँ नोट्स बनाने आए हैं। अभी तुम बना तो रही हो, और तुम क्या कर रहे हो? बताया तो है, तो मैं देख रहा हूँ। कभी तो सीरियस हो जाया करो। तुम्हें पता है ना मैं कितने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रही हूँ। मैं तो ऑलरेडी इतना सीरियस हूँ यार, लेकिन तुम मेरे दिल की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये अदा आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये दिल की बातें ना किसी और वक्त की जा सकती हैं। अच्छा, कौन सी जगह? पोलियो वैक्सीन से इनकार
हमेशा की जिस्मानी माजूरी में मुब्तला कर रहा है। आप समझदारी से काम लें और अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की वैक्सीन से हिफाजत दें, क्योंकि आपका बच्चा आखिर पूरी कौम का मुस्तकबिल है।